हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नमिता और आज से हम क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन हमारी एग्जाम प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जितनी ज़्यादा हमारी रिवीजन होती है उतनी अच्छी हमारी प्रिपरेशन होती है। चैप्टर्स तो आप सब लोगों ने पढ़े रखे होंगे, उन चैप्टर्स की अब हम रिवीजन करेंगे। हर एक टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे और साथ में उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल। हर एक इकॉनमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड, जिसमें हम होते हैं जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरी होती है फर्म्स, जो कि प्रोडक्शन करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तीसरा होता है गवर्नमेंट। फोर्थ होता है एक्सटर्नल सेक्टर, जिन पे हमें अभी ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है, जिसमें सिर्फ 2 सेक्टर्स होंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? सिंपल इकॉनमी। जब हम 2 सेक्टर के लिए पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं सिंपल इकॉनमी। पहले मीनिंग समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है। 2 सेक्टर है हमारे पास, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो इन दोनों सेक्टर्स में फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड टू फर्म्स इनकम का फ्लो कैसे होता है, इनकम कैसे फ्लो करेगी, यही हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना, उसके पास सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होते हैं? जो आपके बिजनेसेस और कंपनीज होती हैं। हाउस होल्ड ओनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और जो फार्म्स होती है उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? इन्हीं सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जब फैक्ट्री में जाके लोग काम करेंगे तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको प्रोवाइड करता है, किसको देता है? फर्म्स को देता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए। तो इससे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको दिए? फर्म्स को दिए। तो उसी को बोलते हैं हम फैक्टर सर्विसेज। क्या होती है फैक्टर सर्विसेज? वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनसे फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी सर्विसेज फर्म्स को दी। अब कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, या कोई अपनी लैंड फ्री में तो दे नहीं देगा। फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स क्या देती हैं? फैक्टर पेमेंट। क्या देती हैं? फैक्टर पेमेंट। अगर लैंड है तो रेंट देंगी, ठीक है। अगर लेबर है, लेबर को वेजेस मिलता है। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और जो एंटरप्राइज या फिर बिजनेसेस होते हैं उनमें प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक पीस ऑफ लैंड थी, आपने वो किसी और को दे दी, उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर करने के लिए। या तो वो आपको उसकी वैल्यू देगा या फिर आपको उस पर रेंट देगा। तो जो रेंट आपको उससे मिला वो क्या हो जाएगी? आपके लिए पेमेंट हो जाएगी या फिर आपकी इनकम हो सकती है। अब जो इनकम यहाँ से मिली है, फैक्टर ऑफ पेमेंट, जो फैक्टर पेमेंट मिली है उसको जेब में तो रखेंगे नहीं, उसको खर्च करेंगे। जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी वांट्स होती है। जैसे हम फूड आइटम्स परचेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज करते हैं, कार परचेज करते हैं। तो जितनी भी हमारी इनकम होती है ना, हम उन सबको खर्च कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हमने अपनी इनकम को, जो फैक्टर पेमेंट हमें मिली थी, उसको खर्च कर दिया किस पे? ऐसे गुड्स पे जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो सिर्फ कंज्यूम करता है, वो फर्दर प्रोडक्शन नहीं करता है। जो एक्सपेंडिचर हमने किया था, अपनी इनकम को खर्च करी थी, तो उससे हमें क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज मिली, गुड्स एंड सर्विसेज। यही होता है फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें इनकम जहाँ से जनरेट हुई थी, फर्म्स ने इनकम जनरेट करी थी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, वो वापस से किसके पास पहुँच गई? फर्म्स के पास पहुँच गई। जब हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया वो वापस से फर्म्स के पास ही पहुँच गई। ये फ्लो ऐसे ही चलता रहेगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक ये दुनिया चलती रहेगी तब तक ये फ्लो भी चलता रहेगा। जो हाउस होल्ड है वो अपनी सर्विसेज फर्म्स को देता रहेगा, फर्म्स उससे प्रोडक्शन करेंगी और फैक्टर पेमेंट देंगी। जब इनकम मिलेगी तो उस इनकम को खर्च कर देंगे, इनकम को स्पेंड करेंगे तो फर्म्स के पास पैसे होंगे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। अब पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो में 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है प्रोडक्शन फेज। इसमें क्या होता है? जो फर्म्स होती हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। तो ये वाला कौन सा हो गया? प्रोडक्शन फेज, जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है। फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं और जनरेशन ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, जिसमें इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है
फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में। जैसे लैंड पे रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। थर्ड होता है एक्सपेंडिचर फेज, जो इनकम मिली है उसको खर्च कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो इनकम कहाँ से जनरेट हुई थी, फर्म्स ने जनरेट करी थी पहले, फिर वापस उन्हीं के पास पहुँच गई जब एक्सपेंडिचर किया गुड्स एंड सर्विसेज पे। सर्कुलर फ्लो में 2 टाइप्स होते हैं, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। मनी फ्लो है तो इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही, जहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, फैक्टर पेमेंट। पेमेंट किस फॉर्म में करेंगे, मनी की फॉर्म में करेंगे ना, पैसे के फॉर्म में ही करेंगे। जब एक्सपेंडिचर करना होगा तो वो भी किस में होगा, मनी के फॉर्म में ही होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, मनी फ्लो, जिसमें मनी का फ्लो होता है। फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। रियल फ्लो में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो रहे होते हैं ना, वो होता है रियल फ्लो। तो ये क्या हो गए, रियल फ्लो, जहाँ पे एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, जहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज दी है हाउस होल्ड से फर्म में, और इस दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स टू हाउस होल्ड। यहाँ पे मनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है रियल फ्लो में। और मनी फ्लो में क्या होता है, यहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है जहाँ पे मनी फ्लो हो रही होती है। अब इसको मनी फ्लो का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं हम नॉमिनल फ्लो। और रियल फ्लो को क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है फिजिकल फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 2-3 अजम्पशंस भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला होता है 2 सेक्टर, हमने माना होता है कि 2 ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। दूसरा होता है स्पेंड देयर एंटायर इनकम, जितनी इनकम उनको मिली होती है उतनी ही क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। यहाँ पे कोई सेविंग नहीं होती है, नो सेविंग, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। क्लोज्ड इकॉनमी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। दूसरी इकॉनमी होती है ओपन इकॉनमी, जिसमें इंपोर्ट भी हो रहा होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। और नेक्स्ट है नो गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी हमने नहीं लिया हुआ है। जब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे उससे पहले अजम्पशंस लिख सकते हो। अभी जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा ना, ये इसमें क्या होता है, जितना प्रोडक्शन हो रहा होता है ना उतना ही कंजप्शन होता है, कोई भी सेविंग नहीं हो रही होती है। जितनी इनकम मिली उतनी सारी खर्च कर दी। मान लेते हैं फैक्टर सर्विसेज 10 करोड़ की दे रहे थे, ठीक है, तो उतनी उनको इनकम मिल गई 10 करोड़ की, जितनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे उतना ही उन्होंने एक्सपेंडिचर कर लिया 10 करोड़ का, और उतने का उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए। तो जितनी मनी इकोनॉमी के बाहर जा रही थी ना उतनी वापस इकोनॉमी में चली गई। तो ये फ्लो सही चल रहा था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई भी पर्सन अपनी सारी इनकम को ना कभी भी खर्च नहीं करता, उसमें से कुछ इनकम वो अपनी बचा के रखता है, उसको हम सेविंग बोलते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन है, उसकी इनकम थी 50,000, 40,000 उसने खर्च कर दी, कितनी बच गई 10,000। अब ये 10,000 ना ने सेव कर लेगा तो ये पैसा इकोनॉमी में नहीं गया। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जितना पैसा इकोनॉमी से बाहर गया था ना उतना पैसा इकोनॉमी में वापस नहीं आया, तो पहले से प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन आता है कि जो पैसा हम सेव करते हैं, कहाँ सेव करते हैं, बैंक्स में सेव करते हैं, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करते हैं, फिर जो पैसा हमने बैंक में सेव किया है ना, हमसे तो पैसा ले लिया, हमने बैंक में सेव कर दिया, तो वो पैसा फर्म्स को एज अ लोन दे देते हैं। फर्म्स क्या करती है, बैंक से लोन ले लेती है, तो फिर जितना पैसा इकोनॉमी से बाहर गया था ना वो भी वापस इकोनॉमी में चला जाता है। तो जितना पैसा बाहर गया था अभी भी पूरा पैसा उसमें चला गया। तो ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें सेविंग भी होती है। अगर सेविंग होती है तो बैंक में सेविंग जाती है, बैंक से वापस फर्म्स में चली जाती है, ठीक है। इससे पहले वाला जो हमने किया वो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। अब हम देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में। इसमें हमें एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में। बाकी इस चैप्टर में से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें स्टॉक्स क्या होते हैं, फ्लोज क्या होते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस टॉपिक पे एक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जिसमें हमें ये चार्ट बनाना जरूरी होता है। और अगर एक्सप्लेनेशन को हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
तो आंसर ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।